रुद्रपुर के पूर्व महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, जितना मैं उनसे प्रभावित हूँ, और निश्चित रूप से अगर उनका मुझे आशीर्वाद मिला। रुद्रपुर के पूर्व महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो इस बार किसी कांग्रेस नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या सीपी शर्मा का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, क्या सीपी शर्मा अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी में है। इन सभी चर्चाओं पर जो है हम अपने सवाल सीपी शर्मा जी से रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रहे हैं। सीपी जी, अचानक से जो है तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या सीपी शर्मा का अब क्या कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्या सीपी शर्मा अब कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो कांग्रेस पार्टी से रही है और आप सब जानते हैं कि मेरा परिवार जो है राजनीतिक परिवार रहा है उत्तर प्रदेश में, और मेरठ मेरी जन्मभूमि रही है, तो निश्चित रूप से जन्मभूमि से लगाव तो हमेशा रहता ही है और आना जाना भी मेरा लगातार बराबर रहा है। और जहाँ तक ये फ़ोटो वायरल होने का सवाल है, हाँ, मैं अखिलेश यादव जी से मिलने गया। माननीय अखिलेश यादव जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। हमारे परिवार ने उनकी भी सरकार देखी है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों की, दलितों की, किसानों की, वंचितों की आवाज़ उठाकर और एक बेहतर सरकार उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। और हम जानते हैं कि देश के दो ही सबसे बड़े नेता हैं, एक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और दूसरे नेता अखिलेश यादव जी। इनके मुकाबले का टक्कर में कोई देश में कोई नेता नहीं है। तो मेरी इच्छा थी उनसे मिलने की। क्या कुछ खास वजह थी अचानक से आपने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अखिलेश यादव जी से मिले और उसके बाद फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए? क्या खास वजह थी ऐसी, क्या अंदर से अचानक से आपके अंदर इच्छा जागी अखिलेश यादव से मिलने? नहीं, इच्छा तो देखिए, जो व्यक्ति गरीबों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करेगा, उस नेता से मिलने का तो एक इच्छा हमेशा रहती है। और क्या काम आपने ऐसे देखे हैं जिसको लेकर के आप उत्साहित हुए उनसे मिलने के लिए? अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है, जो उनके कार्य हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपने मुंह से बोलते हैं। मैं समझता हूं कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के कार्य को, सब धर्मों को, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना और सारे जातियों को एक कर पीडीए बनाना और पीडीए में भी सभी को शामिल करना, तो ये एक बहुत बड़ा समीकरण है उनका। और मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा थी उनसे मिलने की। मैं भी चाहता था, क्योंकि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है राजनीति में। अभी मैंने लगभग 18 साल राजनीति में रुद्रपुर में दिए हैं, काफ़ी लंबे समय से मैं। सीपी भाई, ऐसा तो नहीं है कि अब कहीं ना कहीं सीपी शर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश दोबारा से वापस जाएं और समाजवादी पार्टी की राजनीति करें? क्या कोई विधानसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक है, अब इस समय जो है माहौल बनता है, नेता अपनी ज़मीन तलाशता है और कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखते हुए दल भी बदलता है, पार्टी भी बदलता है, झंडा और डंडा भी बदलता है, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, मैं जब यहाँ पर 2024 का चुनाव था, मुझे जिला संयोजक बनाया गया था इंडिया गठबंधन का, और मैं समझता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक इंडिया गठबंधन के दोनों साथी हैं। और जब दोनों साथी हों तो फिर यहाँ चुनाव लड़ लो या वहाँ चुनाव लड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो तैयारी है कुल मिलाकर के। ये अगर माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, जितना मैं उनसे प्रभावित हूँ, और निश्चित रूप से अगर उनका मुझे आशीर्वाद मिला, तो जहाँ भी वो कहें, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। चर्चा हुई है बिल्कुल हुई है, चर्चा हुई है। राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से अपने कैरियर को लेकर और अपने आगे एक सपना होता है हर व्यक्ति का, तो वो सपने को साकार करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो उसको हम कैसे, वो सो नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते, तो उसके लिए मद्देनजर हमने बात की। और मैंने देखा, मैंने जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय का सिस्टम और जो जनता के प्रति जो कनेक्टिंग थी माननीय अखिलेश यादव जी की, वो देखने लायक थी। एक वाकया तो मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि एक बिजनौर में एक लड़के की
किसी व्यक्ति ने आँख झगड़े में, आपसी झगड़े में, एक दो समुदाय का झगड़ा हुआ और उसमें उसकी आँख में कुछ चोट लगी, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, किसानों के नेता हैं तेजिंदर सिंह विर्क जी, वो उनकी एक मदद के लिए, एक एप्लीकेशन लेने के लिए वहाँ उनके सामने जब उन्होंने मदद की बात रखी तो उन्होंने खुद ही कहा कि विर्क जी ये बताइए कितना लिख दूं इसमें एप्लीकेशन में सहायता राशि, जबकि उन्होंने कहा कि आप जो इच्छा हो वो लिख दो। फिर भी कई बार पूछा तो उन्होंने 1 लाख रुपए तुरंत उस लड़के को मुहैया करा दिए, सहायता। तो ये नेता ऐसे होते हैं। ओशियन भाई से जो कनेक्टिंग थी उनकी, तो मैं देखता रहा कि अपने लोगों से हजारों लोगों की भीड़, और वो बैठे हैं और हर व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सवालों का जवाब दे रहे हैं, और पर्सनल जैसे एक परिवार की तरह अपने कार्यकर्ता से बात करते हैं। वो मैंने अखिलेश यादव जी के अंदर देखा। रियली मैं इतना प्रभावित हूं उनसे कि मैं तो देखना चाहूँगा कि वो आगे बहुत बड़े देश के नेता बनेंगे। सीपी शर्मा जी के बयान ये बताते हैं, जो जितनी बातचीत हुई है, कि सीपी शर्मा जी का कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, और उन्होंने बात ही बात में ये भी स्पष्ट कर दिया कि वह उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरठ जनपद के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उनकी पार्टी फॉर्म पर ये बात भी हुई है। अगर उनका खुले तौर पर यह भी कहना कि अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो पार्टी है उसका जो गठबंधन है, गठबंधन के तहत अगर सहमति बनती, उन्हें टिकट दिया जाता, तो वह उत्तर प्रदेश की जो इस विधानसभा में वो रहते हैं उस विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। तो तमाम तरह के जो कयास लोग लगा रहे थे उस पर हमने बयान लिया, और बयान लेने के बाद स्थिति स्पष्ट की सीपी शर्मा जी ने। और भी अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।